चैप्टर 33 मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब नबीज़ हलाल तैयब है और ख़ुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल फरमाते थे। हदीस नंबर 1601। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुश्क अंगूरों से नबीज़ बनाई जाती थी और उसमें खजूरें भी डाल दी जाती थीं, या खजूरों से नबीज़ बनाई जाती थी और उसमें खुश्क अंगूर भी डाल दिए जाते थे। सनन अबी दाऊद। तशरीह। इस हदीस से मालूम हुआ कि अंगूर और खजूर वग़ैरह मखलूत अजनास की नबीज़ भी जायज़ है, हम इसकी शदीद एहतियात ज़रूरी है कि इसमें नशा की कैफियत पैदा ना हो जाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की एक दूसरी रिवायत में ये भी मज़कूर है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते नबीज़ बनाने के लिए हम पानी में खजूरें वग़ैरह शाम को डाल देते थे, जिसको आप सुबह को नोश फरमा लेते थे, और फिर हम शाम के वास्ते उसी तरह सुबह को डाल देते थे और इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम के वक्त नोश फरमा लेते थे। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब नबीज़ हलाल तैयब है और ख़ुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल फरमाते थे। हदीस नंबर 1602। तर्जुमा। हज़रत अनस से रिवायत है, इन्होंने अपने एक प्याला की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैंने अपने इस प्याला से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीने वाली सब चीज़ें पिलाई हैं, शहद भी, नबीज़ भी, पानी भी और दूध भी। सही मुस्लिम। तशरीह। इन हदीसों से मालूम हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीज़ इस्तेमाल करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते इसका इहतिमाम किया जाता था। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठंडा मीठा मरगूब था। हदीस नंबर 1603। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है, फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीने में ठंडा मीठा महबूब व मरगूब था। जामा तिर्मिज़ी। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मीठे पानी का इहतिमाम। हदीस नंबर 1604। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बैवत सुक़ी से मीठा पानी लाया जाता था। इमाम अबू दाऊद के इस्ताज़ क़तीबा, जो इस हदीस के एक रावी हैं, उनका बयान है कि ये मकाम बैवत सुक़ी, जहाँ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये मीठा पानी लाया जाता था, मदीना से 2 दिन की मसाफ़त पर था। सनन अबी दाऊद। तशरीह। इन हदीसों से मालूम हुआ कि मशरूबात में ठंडे मीठे की रग़बत या उसी तरह खाने पीने की किसी अच्छी चीज़ की रग़बत जो फ़ितरत सलीमा का तकाज़ा है, मकाम ज़ुहद के मुनाफी नहीं है और ललही ताल्लुक़ व मोहब्बत की बिना पर इसका इहतिमाम करना सआदत है। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब खाने पीने के आदाब, खाने से पहले और बाद में हाथ धोना। हदीस नंबर 1605। तर्जुमा। हज़रत सलमान फ़ारसी से रिवायत है कि मैंने तौरात में पढ़ा कि खाने के बाद हाथ मुँह धोना बाइस बरकत है। मैंने ये बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने से पहले और इसके बाद हाथ और मुँह का धोना बाइस बरकत है। जामा तिर्मिज़ी। अबू दाऊद। तशरीह। जैसा कि पहले अर्ज़ किया जा चुका है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तरफ से उम्मत के लिए अशिया खुर्द व नोश के बारे में हलत व हुर्मत के अहकाम भी बयान फरमाए और खाने पीने के आदाब भी बतलाए, जिनका ताल्लुक़ तहज़ीब व सलीक़ा और वक़ार से है, या उनमें तिब्बी मसलहत मलहूज़ है, या वो अल्लाह के ज़िक्र व शक्र के कबील से हैं और उनके ज़रिया खाने पीने के अमल को, जो बज़ाहिर ख़ासी मादी अमल है और नफ्स हीवानी के तकाज़े से होता है, रूहानी और नूरानी और तक़र्रब इला अल्लाह का ज़रिया बना दिया जाता है। इस सिलसिला की गुज़श्ता 3 क़िस्म में जो अहादीस दर्ज हुई, उनका ताल्लुक़ अशिया खुर्दनी व नौशीदनी की हलत व हुर्मत से था। आगे वो हदीसें दर्ज की जा रही हैं जिनमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने पीने के आदाब की तलक़ीन फरमाई है। इन हदीसों में ऐसे इरशादात मौजूद हैं जिनसे मालूम हो जाता है कि उनमें खाने पीने के जिन आदाब की तालीम व तलक़ीन फरमाई गई है, उनका दर्जा इस्तिहबाब और इस्तेहसान का है, इसलिए अगर इस पर अमल ना हुआ तो कोई गुनाह की बात ना होगी। वालला अलम। तशरीह। कुरान पाक से मालूम होता है कि जो तालीम व हिदायत अगले नबिया अलैहिस्सलाम के ज़रिया आती रही, अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया इसकी तकमील फरमाई है। अलू माकुम तो लकुम दिलकुम अलग। इसकी रोशनी में हदीस का मतलब ये होता है कि तौरात में आदाब ताम के सिलसिले में सिर्फ खाने के बाद हाथ धोने को बाइस बरकत बतलाया गया था और इसकी तरगीब दी गई थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए खाने से पहले भी हाथ और मुंह धो लेने यानी कली कर लेने की तरगीब दी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि ये भी बाइस बरकत है। बरकत बड़ा वसी अलमानी लफ्ज़ है।
हज़रत शाह वली अल्लाह रहमा अल्लाह अलैहि ने हजतल्लाह अल-बलगा में इस हदीस और खाने में बरकत के सिलसिला की बाज़ दूसरी अहादीस का हवाला देकर जो कुछ फरमाया है उसका हासिल ये है कि किसी खाने में बरकत होने का मतलब ये भी होता है कि ग़िज़ा का जो असल मकसद है वो अच्छी तरह हासिल हो, खाना रग़बत और लज़्ज़त के साथ खाया जाए, तबीयत को सेहरी नसीब हो, जी खुश हो और दिलजमी हासिल हो और थोड़ी सी मिक़दार काफ़ी हो और इससे साले खून पैदा होकर जुज़ बदन बने और इसका नफ़ा देरपा हो, फिर उससे नफ्स की तुग़यानी और गफलत ना पैदा हो बल्कि शक्र और इफ्तारत की तौफ़ीक़ मिले। दरअसल ये इस हकीकत के आसार हैं जिसको हदीस में बरकत कहा गया है, और कनज़ अल-ईमान में मुजम औसत तबरानी के हवाले से हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की रिवायत से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खाने से पहले और खाने के बाद हाथ मुंह धोना दाफ़ा फ़क्र है और अनबिया अलैहिस्सलाम का तरीक़ा है। इसके अलावा ये बात भी बिल्कुल ज़ाहिर है कि सफाई और रसूल सेहत का तकाज़ा भी यही है कि हाथ और मुंह जो खाने के आले हैं, खाने से पहले भी उनको धोकर अच्छी तरह उनकी सफाई कर ली जाए और फिर खाने से फारिग होने के बाद भी धोकर साफ़ कर लिया जाए। 1. हज़रत सलमान फ़ारसी की इस हदीस में बल्कि इस सिलसिला की अक्सर दूसरी हदीसों में भी हाथ और मुंह धोने के लिए वज़ू का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया गया है। इससे वो वज़ू मुराद नहीं जो नमाज के लिए किया जाता है, बल्कि बस हाथ मुंह धोना ही मुराद है। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहा जा सकता है कि नमाज का वज़ू तो वो है जो मालूम व मारूफ है, और खाने का वज़ू बस ये है कि हाथ और मुंह जो खाने में इस्तेमाल होते हैं इनको धो लिया जाए और उनकी सफाई कर ली जाए। बाज़ हदीसों में इसकी तसरी भी है। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत, बाब खाने पीने के आदाब, खाने से पहले और बाद में हाथ धोना। हदीस नंबर 1606। तर्जुमा। हज़रत अब्बू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई रात को इस हाल में सो जाए कि इसके हाथ में खाने की चिकनाई का असर और इसकी बू हो और इसकी वजह से उसे कोई गज़नत पहुंच जाए, मसलन कोई कीड़ा काट ले, तो वो बस अपने ही को मलामत करे और अपनी ही गलती और गफलत का नतीजा समझे। जामा तिर्मिज़ी, सनन अबी दाऊद, सनन इब्न माजा। तशरीह। इस हदीस का मुद्दा और तकाज़ा यही है कि खाने के बाद खासकर जब हाथ में चिकनाई वगैरह का असर हो तो हाथों को इस तरह धो लिया जाए कि उसका असर बाकी ना रहे। और चूँकि ये सिर्फ़ इस्तिबाबी हुक्म है, इसलिए ख़ुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभी इसके ख़िलाफ़ भी अमल फरमाया, जैसा कि अगली हदीस से मालूम होगा। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत, बाब खाने के बाद सिर्फ हाथ पूंछ लेना। हदीस नंबर 1607। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अल-हारिस बिन जुज़ से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में थे, किसी शख्स ने आपकी खिदमत में रोटी और गोश्त लाकर पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद ही में तनावल फरमाया और हमने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ हम भी नमाज के लिए खड़े हो गए और इस वक्त इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया कि अपने हाथ बस संगरेज़ों से पूंछ डाले जो मस्जिद में बिछे हुए थे। सनन इब्न माजा। तशरीह। इस हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अल-हारिस का मकसद इस वाक़या के बयान करने से बज़ाहिर यही है कि कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके असहाबे किराम ने खाना खाया और इसके बाद हाथ नहीं धोए, जैसा कि शारहीन हदीस ने लिखा है। ये बात करीन क़ियास है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात ज़ाहिर करने के लिए कि खाने के बाद मुँह हाथ धोना कोई फ़र्ज़ व वाजिब नहीं है और इसके बग़ैर नमाज भी पढ़ी जा सकती है, ये अमल किया हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को रुख़सत और जुवाज़ के हुदूद बतलाने के लिए बसा औक़ात औली और अफ़ज़ल को तर्क कर देते थे और मुअल्लिम और हादी होने की हैसियत से ऐसा करना आपके लिए ज़रूरी था। इसके अलावा ये अमर भी काबिल लिहाज है कि ये ज़ाहिर वाक़या इस तरह पेश आया कि नमाज के लिए खड़े होने का वक्त करीब था। सहाबा किराम भी नमाज के लिए मस्जिद में आ चुके थे। इस वक्त कोई साहब आपकी खिदमत में कुछ खाना रोटी और गोश्त ले आए मुमकिन है, बल्कि अगलब यही है कि हाज़रीन मस्जिद में कुछ वो भी हों जो भूख में मुब्तला हों और उनको खाने की इश्तिहा हो। ऐसी सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनासिब यही समझा कि खाना नमाज से पहले ही खा लिया जाए। आप ने सहाबा किराम को भी शरीक फरमा लिया। ज़ाहिर है कि ऐसी सूरत में सब ने पीठ भर तो खाया ना होगा, तबर्रुक के तौर पर कम वाओ बेश कुछ हिस्सा ले लिया होगा, इसलिए हाथों पर खाने का कुछ ज़्यादा असर भी ना आया होगा। फिर ये भी मलहूज़ रहे कि मस्जिद शरीफ में पानी का कोई इंतज़ाम नहीं था। अगर उस वक्त हाथ धोना ज़रूरी समझा जाता तो लोगों को अपने घरों पर जाना पड़ता। राक़िम अल-सतूर का ख्याल है कि हाथ ना धोने में इन तमाम बातों का कुछ ना कुछ दखल होगा। वालला आलम।
حدیث میں سنگریزوں اور کنکریوں سے ہاتھ صاف کرنے کا ذکر جس طرح کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت ایسا ہی کیا۔ اس سے یہ بھی رہنمائی ملی کہ کھانا کھا کر تولیہ یا کاغذ یا کسی بھی ایسی چیز سے ہاتھ صاف کیے جا سکتے ہیں جس سے ہاتھوں کی صفائی ہو جائے، اور ایسا کرنا بھی سنت کے دائرہ ہی میں ہوگا۔ معارف الحدیث کتاب المعاملات والمعاشرت۔ باب کھانے سے پہلے اللہ کو یاد کیا جائے اور اس کا نام لیا جائے۔ حدیث نمبر 1608۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ اللہ کا نام ہے، یعنی پہلے بسم اللہ پڑھ لے، اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو بعد میں کہہ لے بسم اللہ آؤ الاؤ واخراؤ۔ سنن ابی داؤد جامع ترمذی۔ تشریح۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام پاک لینا باعث برکت ہے، اور جیسا کہ دوسری احادیث میں صراحہ وارد ہوا ہے، اس نام پاک کی یہ بھی ایک خاص تاثیر ہے کہ پھر شیاطین پاس نہیں آتے، اس لیے وہ کھانا جس پر اللہ کا نام لیا جائے شیاطین کی شرکت اور ان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اس کے علاوہ اس تعلیم و ہدایت کا یہ بھی ایک مقصد ہے کہ بندہ کے سامنے جب کھانا آئے تو اس حقیقت کو یاد کر لے کہ یہ کھانا اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کا عطیہ ہے، اور اسی کے کرم سے میں اس لائق ہوں کہ اس کو کھا سکوں اور اس سے لذت و فائدہ حاصل کر سکوں۔ اس طرح کھانے کا عمل جو بظاہر ایک خالص مادی عمل ہے اور حیوانی تقاضا سے ہوتا ہے، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتی ہے اور وہ ایک ربانی اور نورانی عمل بن جاتا ہے۔ اور چونکہ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کھانا شروع کرتے وقت بندہ اللہ کا نام لینا اور بسم اللہ کہنا بھول جاتا ہے، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایسی صورت میں جب یاد آ جائے اسی وقت بندہ کہہ لے بسم اللہ آؤ الاؤ واخراؤ، میں اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتا ہوں، شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔ معارف الحدیث کتاب المعاملات والمعاشرت۔ باب کھانے سے پہلے اللہ کو یاد کیا جائے اور اس کا نام لیا جائے۔ حدیث نمبر 1609۔ ترجمہ۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنے لیے کھانے کو جائز کر لیتا ہے، یعنی اس کے لیے کھانے میں شرکت اور حصہ داری کا امکان اور جواز پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ اس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ صحیح مسلم۔ تشریح۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام شیطان کے لیے تعزیہ بلکہ غرض ہے۔ جب کسی کھانے پر اللہ کا نام لیا جائے گا اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا جائے گا تو شیطان اس میں شریک نہ ہو سکے گا، لیکن جب کسی کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اور کھانا یوں ہی شروع کر دیا جائے تو پھر شیطان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہوگی، اگرچہ کھانے والے کی آنکھ نہ دیکھ سکے گی مگر شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہوگا۔ ہی مسلم ہی کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر میں جہاں وہ رات کو رہتا اور سوتا ہے اللہ کا نام لے کر داخل ہوتا ہے اور پھر کھانے کے وقت بھی اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں سے چل دو، یہاں ہمارے تمہارے لیے نہ رہنے کا ٹھکانہ ہے نہ کھانے کا سامان ہے۔ اور اس کے برعکس جب کوئی آدمی اپنے گھر میں آ کر اللہ کا نام نہیں لیتا اور کھانے کے وقت بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا تو شیطان اپنے رفیقوں سے کہتا ہے کہ آ جاؤ، یہاں تمہارے لیے آرام سے شب باشی کی جگہ بھی ہے اور راشن کھانا بھی۔ الغرض اللہ کا نام پاک شیطانوں کے لیے ایسی ضرب کاری ہے جس کا وہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، بالکل اسی طرح جس طرح اندھیرا آفتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہاں اس ایمانی حقیقت کو ذہن میں تازہ کر لینا چاہیے کہ ملائکہ اور شیاطین کا وجود اور ان کے افعال و صفات ان امور غیب میں سے ہیں جن کا علم ہم بندے اپنے طور پر اپنے حواسوں کان وغیرہ کے ذریعہ حاصل نہیں کر سکتے۔ خود خدا کی ذات و صفات کا حال بھی یہی ہے۔ مومن کا مقام یہ ہے کہ ان تمام غیبی حقائق کے بارے میں بس اللہ کے صادق و مصدوق پیغمبر کے بیان پر اعتماد کرے۔ معارف الحدیث کتاب المعاملات والمعاشرت۔ باب کھانا داہنے ہاتھ اور اپنے سامنے سے کھایا جائے۔ حدیث نمبر 1610۔ ترجمہ۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش شفقت میں پرورش پا رہا تھا، تو کھانے کے وقت میرا ہاتھ پلیٹ میں ہر طرف چلتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو اور اپنے داہنے ہاتھ سے اور اپنے سامنے ہی سے کھایا کرو۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ تشریح۔ ابو سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور سابقین اولین میں سے تھے۔ سلمہ ان کی بیوی تھیں اور بڑی مخلص مومنہ تھیں۔ حدیث کے راوی عمر بن ابی سلمہ انہی کے بیٹے تھے۔ 3 دو چشمیہ یا 4 دو چشمیہ میں ابو سلمہ وفات پائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوہ سلمہ سے ان کی دلداری کے لیے نکاح کر لیا۔ ان کے یہ بیٹے عمر بن ابی سلمہ ہیں جو اس وقت کم عمر بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں آ گئے۔
वो बयान करते हैं कि बचपने में इस माना में जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने साथ एक ही प्लेट में खाना खिलाते तो मेरा हाथ प्लेट में हर तरफ चलता, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बतलाया और सिखाया कि बसम अल्लाह पढ़ के खाना खाया करो और दाहिने हाथ से खाओ और अपनी तरफ से और अपने सामने से खाया करो। दूसरी बाज़ अहादीस से मालूम होता है कि अगर सामने मुख्तलिफ अलानवा खाने या मुख्तलिफ कस्म के फल हों तो हर तरफ हाथ बढ़ाने की इजाज़त है। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब खाना दाहिने हाथ और अपने सामने से खाया जाए। हदीस नंबर 1611। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई कुछ खाए तो दाहिने हाथ से खाए और जब कुछ पिए तो दाहिने हाथ से पिए। सही मुस्लिम। तशरीह। इंसान अपने हाथों को पाक व नापाक हर कस्म के कामों और चीज़ों में इस्तेमाल करता है, इसलिए इसकी फितरी तहारत पसंदी का तकाजा यह है कि नजासत व गंदगी की सफाई जैसे कामों के लिए एक हाथ को मखसूस कर दिया जाए और दूसरे कामों में दूसरा हाथ इस्तेमाल हो। इस फितरी तकाजा के मुताबिक दफ़ा नजासत वगैरह के लिए बाईं हाथ मखसूस कर दिया गया है और बाकी खाने पीने वगैरह दूसरे सारे अच्छे और पाकीज़ा कामों के बारे में हुक्म है कि वो दाहिने हाथ से अंजाम दिए जाएं। और खल्की और फितरी लिहाज से बाएं हाथ के मुकाबले में दाहिने हाथ की फजीलत और बरतरी एक खली हुई हकीकत है, लिहाजा ये हुक्म और ये तकसीम बिल्कुल फितरत के भी मुताबिक है। इस बिना पर बाएं हाथ से खाना बिल्कुल ऐसी उल्टी बात है कि कोई आदमी बजाय पाँव के सर के बल चले। उसीलिए आगे दर्ज होने वाली हदीस में फरमाया गया है कि बाएं हाथ से खाना शैतान का तरीक़ा और इसका अमल है, क्योंकि शैतान की फितरत यही है कि हर काम उल्टा करे। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब खाना दाहिने हाथ और अपने सामने से खाया जाए। हदीस नंबर 1612। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई ना बाएं हाथ से खाए और ना इससे पिए, क्योंकि ये शैतानी तरीक़ा है, वो बाएं हाथ से खाता पीता है। सही मुस्लिम। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब जूता उतार के खाने में ज़्यादा राहत है। हदीस नंबर 1613। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब खाना सामने रख दिया जाए तो अपने जूते उतार दिया करो, इससे तुम्हारे पाँव को ज़्यादा राहत मिलेगी। मसनद दारमी। तशरीह। इस हदीस में खाने के वक्त जूता उतार देने का हुक्म देते हुए इसकी जो हिकमत और मसलहत बयान फरमाई है कि इससे पाँव को ज़्यादा आराम मिलेगा, इससे ये बात ज़ाहिर है कि यह हुक्म शफ़क़त की बिना पर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि जूता पहने खाना कोई गुनाह की बात हो। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब खाना ज़्यादा गर्म ना खाया जाए। हदीस नंबर 1614। तर्जुमा। हज़रत असमा बिन अबी बकर से रिवायत है कि उनका ये तरीक़ा था कि जब सरीद पका कर उनके पास लाई जाती तो वो उनके हुक्म से इस वक्त तक ढकी रहती कि इसकी गर्मी का जोश और तेज़ी ख़त्म हो जाती, इसके बाद वो खाई जाती। और अपने इस तर्ज़ी अमल की सनद में वो फरमाया करती थीं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि इस तरह कुछ ठंडा करके खाना ज़्यादा बरकत का बाइस होता है। मसनद दारमी। तशरीह। सरीद एक मारूफ व मरगूब खाना है जिसका अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़्यादा रिवाज था। एक ख़ास तरीक़े से गोश्त के साथ रोटी के टुकड़े पकाकर तैयार किया जाता था। इस रिवायत में अगरचे ख़ास सरीद का जिक्र है क्योंकि वही ज़्यादा पकता था, लेकिन ज़ाहिर है कि हदीस पाक में जो तालीम दी गई है वो हर पके हुए खाने मुताल्लिक़ है कि ज़्यादा गर्म ना खाया जाए। इसको मूजिब बरकत बतलाया गया है। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि बरकत के मफ़हूम में ये भी शामिल है कि ग़िज़ा का जो मकसद है वो इस तरह खाने से बेहतर तरीक़ा पर हासिल होता है। असूल तिब का तकाज़ा भी यही है कि खाना ज़्यादा गर्म ना खाया जाए। कनज़ अल-ईमान में मुख्तलिफ़ कुतुब हदीस के हवाले से मुतअद्दिद सहाबा किराम की रिवायत से मुख्तलिफ़ अल्फाज में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हिदायत रिवायत की गई है कि खाना ठंडा करके खाया जाए, इसमें बरकत है। कनज़ अल-ईमान स्वाद 3-8 जीम 8 मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब साथ खाने में बरकत है। हदीस नंबर 1615। तर्जुमा। हज़रत वहशी बिन हरब से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा ने अर्ज़ किया कि हमारा हाल यह है कि खाना खाते ही और आसूदगी हासिल नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शायद तुम लोग अलग अलग खाते हो। इन्होंने अर्ज़ किया कि हम अलग अलग खाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम खाने पर एक साथ बैठा करो और अल्लाह का नाम लेकर यानी बसम अल्लाह करके इज्तिमाई तौर पर खाया करो, तुम्हारे वास्ते इस खाने में बरकत होगी और तबीयत को सेहरी हासिल हो जाया करेगी।
सनन अबी दाऊद। तशरीह। इज्तिमाई तौर पर खाने की ये बरकत जिसका इस हदीस में जिक्र किया गया है इसका हर एक तजुर्बा कर सकता है बशर्ती का खाने वालों में एसार की सिफत हो जो हर सच्चे मुसलमान में होनी चाहिए, यानी हर एक ये चाहे कि मेरे दूसरे साथी अच्छा खा लें और अच्छी तरह खा लें। अगर खाने वालों में ये बात ना हो तो फिर इस बरकत का कोई इस्तिकाक नहीं है, बल्कि इस सूरत में अंदेशा है कि अक्सर वाओ बेशतर तजुर्बा इसके बरअक्स हो। आगे दर्ज होने वाली हदीस को भी उसी रोशनी में समझना चाहिए। मारफ अल हदीस। किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब, साथ खाने में बरकत है। हदीस नंबर 1616। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, एक का खाना 2 के लिए काफ़ी हो जाता है, और 2 का खाना 4 के लिए, और उसी तरह 4 का खाना 8 के लिए काफ़ी हो जाता है। सही मुस्लिम। कुतब हदीस में इस मज़मून की हदीसें और भी बाज़ मुतअद्दिद सहाबा किराम से मरूए हैं। तशरीह। कनज़ अल-ईमान में मुजिम कबीर तबरानी के हवाले से उसी मज़मून की हदीस करीब इन्हीं अल्फाज में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से मरूए है। उसके आखिर में यह इजाफ़ा भी है, फ़िलुंजुतिमहुआ अलैहि वला तफ़रक़ा, लिहाजा तुमको चाहिए कि अलग अलग ना खाया करो बल्कि जुड़ के साथ खाया करो। इस इजाफ़ा से मालूम हुआ कि जिन हदीसों में ये फरमाया गया है कि 1 का खाना 2 के लिए और 2 का 4 के लिए और 4 का 8 के लिए काफ़ी हो जाता है, उनका मकसद व मुद्दा भी यही है कि लोग इज्तिमाई तौर पर एक साथ खाया करें और इसकी बरकत से फ़ायदा उठाएं, लेकिन शर्त वही है जो ऊपर मज़कूर हुई। खाना बर्तन के अतराफ़ और किनारों से खाया जाए, बीच में हाथ में ना डाला जाए। मारफ अल हदीस। किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब, साथ खाने में बरकत है। हदीस नंबर 1617। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सरीद से भरी हुई एक लगन आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को उसमें शरीक फरमा लिया और फरमाया कि इसके अतराफ से खाओ और बीच में हाथ ना डालो, क्योंकि बरकत बीच में नाजल होती है। जामा तिर्मिज़ी और सनन अबी दाऊद की रिवायत में सरीद आने का मज़कूरा बाला ज़िक्र के बग़ैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ़ ये इरशाद रिवायत किया गया है, इज़ा आखल आहदुकुम तामा फिल्ला याउकुल मिनु आउला अलसफ्ते वलकिनु लियाउकुल मिनु आसुफिल्ला फिलहीन अलुबरक तंजालु मिनु आउलाहा। जब तुम में से कोई खाना खाए तो उसे चाहिए कि तिब्बाक के बालाई हिस्सा से यानी बीच से ना खाए बल्कि नीचे वाले हिस्से से यानी किनारा से खाए, क्योंकि बरकत बालाई हिस्सा से उतरती है। तशरीह। अभी ऊपर जिक्र किया जा चुका है कि बरकत दरअसल एक अमर इलाही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इदराक होता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस फरमाते थे कि बरकत बराह रास्त खाने के वस्फ़ में नाज़िल होती है और फिर इसके असरात अतराफ़ वाओ जौनब की तरफ आते हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई कि खाने वाले बर्तन के किनारों से खाते रहें, बीच में हाथ ना डालें। खाने वगैरह में बरकतें नाज़िल होने के बारे में अल्लाह ताला का कानून वही है जो पहले था, लेकिन यकीन और इस्तिकाक शर्त है। मारफ अल हदीस। किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब, जो खाना उंगलियों में या बर्तन में लगा रह जाए इसकी भी कद्र की जाए। हदीस नंबर 1618। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई कि खाने के बाद उंगलियों को चाट लिया जाए और बर्तन को भी साफ़ कर लिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमको मालूम नहीं कि खाने के किस ज़र्रा और जुज़ में बरकत का ख़ास असर है। सही मुस्लिम। तशरीह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मतलब यह है कि खाना अतिया ख़दांदे है, इसके एक एक ज़र्रा की कद्र की जाए और कुछ मालूम नहीं कि किस जुज़ में अल्लाह ताला ने ख़ास बरकत और ख़ुसूसी नाफ़ईत रखी है, इसलिए खाने के जो अज्ज़ा उंगलियों पर लगे रह जाएं उनको चाट कर साफ़ कर लिया जाए। उसी तरह जो कुछ बर्तन में लगा रह जाए उसको भी अल्लाह का रिज़्क़ समझकर साफ़ कर लिया जाए। इसमें अल्लाह के रिज़्क़ की कदरदानी भी है और रब करीम के सामने अपने अमल से अपनी मुहताजी का इजहार भी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुजूर में अर्ज़ किया था, रब इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन्हु फ़ाउरा फ़क़रून, परवरिदगार तू जो कुछ मुझे अता फ़रमाए मैं इसका मोहताज हूँ। मारफ अल हदीस। किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब, जो खाना उंगलियों में या बर्तन में लगा रह जाए इसकी भी कद्र की जाए। हदीस नंबर 1619। तर्जुमा। हज़रत नबीशा हज़ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई कस्या तिब्बाक या लगन में खाए और इसको बिल्कुल साफ़ कर दे कि इसमें कुछ लगा ना जाए तो वो कस्या इस आदमी के हक़ में मग़फ़िरत की दुआ करता है। मसनद अहमद, जामा तिर्मिज़ी, सनन इब्न माजा, मसनद दारमी। मारफ अल हदीस। किताब अल मामिलात वाल माशरत।
बाब, गिरा हुआ लुक़मा भी उठाकर खा लिया जाए। हदीस नंबर 1620। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि तुम्हारे हर काम के वक्त, यहाँ तक कि खाने के वक्त भी, शैतान तुम में से हर एक के साथ रहता है। लिहाजा जब खाना खाते वक्त किसी के हाथ से लुक़मा गिर जाए तो उसे चाहिए कि इसको साफ करके खा ले और शैतान के लिए छोड़ ना दे। फिर जब खाने से फारिग हो तो अपनी उंगलियों को भी चाट ले, क्योंकि वो नहीं जानता कि खाने के किस जुज़ में ख़ास बरकत है। सही मुस्लिम। तशरीह। हदीस के आखिरी हिस्सा में तो खाने के बाद उंगलियों को चाटकर साफ कर लेने की हिदायत फरमाई गई है, जिसके बारे में अभी ऊपर अर्ज़ किया जा चुका है। और इब्तिदाई हिस्सा में फरमाया गया है कि अगर खाते वक्त किसी के हाथ से लुक़मा गिर जाए तो इसको मुस्तगनी और मतकब्बर लोगों की तरह न छोड़ दे, बल्कि ज़रूरतमंद और कदरदान बंदा की तरह इसको उठा ले, और अगर नीचे गिर जाने की वजह से इस पर कुछ लग गया हो तो साफ करके इस लुक़मा को खा ले। इसमें मज़ीद ये भी फरमाया गया है कि खाने के वक्त भी शैतान साथ होता है। अगर गिरा हुआ लुक़मा छोड़ दिया जाएगा तो वो शैतान के हिस्सा में आएगा। जैसा कि अर्ज़ किया जा चुका है, फ़रिश्ते और शयातीन अल्लाह की वो मखलूक हैं जो यकीनन अक्सर औक़ात में हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में जो कुछ बतलाया है अल्लाह ताला के बख्शे हुए इल्म से बतलाया है, और वो बिल्कुल हक़ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी कभी उनका इस तरह मुशाहिदा भी होता था जिस तरह हम इस दुनिया की मादी चीज़ों को देखते हैं, जैसा कि बहुत से अहादीस से मालूम होता है। इसलिए ऐसी हदीसों को जिनमें मसलन खाने के वक्त शयातीन के साथ होने और खाने पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए तो इसमें शयातीन के शरीक हो जाने या गिरे हुए लुक़मा का शैतान का हिस्सा हो जाने का जिक्र है, तो इन हदीसों को मजाज पर महमूल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हज़रत शाह वली अल्लाह ने इस हदीस की शरह करते हुए हज तल्लाह अल-बलगा में ये वाक़या बयान फरमाया है कि एक दिन हमारे एक दोस्त, शागिर्द या मुरीद हमारे यहाँ आए, उनके लिए खाना लाया गया। वो खा रहे थे कि उनके हाथ से एक टुकड़ा गिर गया और लुढ़क कर ज़मीन में चला गया। इन्होंने इसको उठा लेने की कोशिश की और उसका पीछा किया, मगर वो उनसे और दूर होता चला गया, यहाँ तक कि जो लोग वहाँ मौजूद थे और इस तमाशे को देख रहे थे, इन्हें इस पर तअज्जुब हुआ। और वो साहब जो खाना खा रहे थे, इन्होंने जिद्दोजहद करके आखिरकार इसको पकड़ लिया और नवाला बना लिया। चंद रोज़ के बाद किसी आदमी पर एक जनी शैतान मुसल्लित हो गया और इस आदमी की ज़बान से बातें की और हमारे इस मेहमान दोस्त का नाम लेकर ये भी कहा कि फ़लाँ आदमी खाना खा रहा था। मैं उसके पास पहुंचा, मुझे इसका खाना बहुत अच्छा मालूम हुआ, मगर इसने मुझे नहीं खिलाया। तो मैंने उसके हाथ से उचक लिया और गिरा दिया, लेकिन उसने मुझसे फिर छीन लिया। उसी सिलसिला में दूसरा वाक़या अपने घर ही का शाह स्वाद अलिफ बे ने ये बयान फरमाया है कि एक दफ़ा हमारे घर के कुछ लोग गाजरें खा रहे थे। एक गाजर उनमें से गिर गई। एक आदमी इस पर झपटा और उसने जल्दी से उठाकर इसको खा लिया। थोड़ी ही देर बाद उसके पीठ और सीना में सख्त दर्द उठा। फिर इस पर शैतान यानी जिनका असर हो गया, तो उसने इस आदमी की ज़बान में बताया कि इस आदमी ने मेरी गाजर उठाकर खा ली थी। ये वाक़यात बयान फरमाने के बाद शाह स्वाद अलिफ बे ने लिखा है कि इस तरह के वाक़यात हमने बकसरत सुने भी हैं, और उनसे हमें मालूम हो गया कि यह अहादीस जिनमें खाने पीने के सिलसिला में शयातीन की शिरकत और उनके अफ़ाल व तसर्रुफ़ात का जिक्र आया है, मजाज के कबीला से नहीं हैं, बल्कि जो कुछ बतलाया गया है वही हकीकत है। वालला अलम। मारफ अल हदीस। किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब, अगर खाने में मुखी गिर जाए। हदीस नंबर 1621। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी के खाने पीने के बर्तन में मुखी गिर जाए तो इसको होता देकर निकाल दो, क्योंकि इसके दो बाजों में से एक में बीमारी पैदा करने वाला मादा होता है और दूसरे में इस बीमारी के असर को दफा करके शिफा देने वाला मादा होता है, और वो अपने इस बाजू से जिसमें बीमारी वाला मादा होता है बचाव करती है। यानी जब किसी चीज़ में गिरती है तो उसके बल गिरती है और दूसरे बाजू का बचाना चाहती है, तो खाने वाले को चाहिए कि मुखी को होता देकर निकाल दे। सनन अबी दाऊद। तशरीह। ये इन हदीसों में से है जो इस ज़माने में बहुत से लोगों के लिए ईमान की आजमाइश का सबब बन जाती हैं। हालांकि अगर फितरत के इसरार व हिकमत के उसूलों और तजर्बों की रोशनी में गौर किया जाए तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो खिलाफ क़ियास या मुस्तबाद हो, बल्कि जो कुछ फरमाया गया है वो दरअसल हिकमत ही की बात है। ये एक मालूम व मुस्लिम हकीकत है कि बहुत से दूसरे हशरात अलारज़ की तरह मुखी में भी ऐसा मादा होता है जिससे बीमारी पैदा होती है, और अल्लाह ताला ने हर जानवर की फितरत और तबीयत में ये बात रखी है कि इसके अंदर जो ख़राब और जहरीले मादे पैदा होते हैं, तबीयत मदबिरा उनको खारजी आज़ा की तरफ में देती है। इसलिए बिल्कुल करीम क़ियास है कि मुखी के अंदर के इस तरह के फासद मादा को इसकी तबीयत उसके बाजू की तरफ में देती हो,
क्योंकि वही इसका खारजी अज़ू है और दोनों बाजुओं में से भी खास इस बाजू की तरफ फेंकती हूँ जो निस्बतन कमज़ोर और कम काम देने वाला हो, जिस तरह हमारे दाहिने हाथ के मुकाबला में बाएं हाथ। और हर जानवर की ये भी फितरत है कि जब इसको कोई ख़तरा पेश आए तो वो ज़्यादा काम आने वाले आला व अशरफ अज़ू को इससे बचाने की कोशिश करे। इसलिए ये भी करीन क़ियास है कि मुखी जब गिरे तो इस बाजू को बचाने की कोशिश करे जो ख़राब मादा से महफूज और निस्बतन अशरफ हो। और जिन लोगों ने अल्लाह की मखलूक के अहवाल और उनकी तख्लीक में अल्लाह ताला की हिकमत बालगा के अजाइबात पर गौर किया है, इन्होंने अक्सर ये देखा है कि जहाँ बीमारी का सामान है वहीं इसके इलाज का भी सामान है। इसलिए ये भी बिल्कुल करीन क़ियास है कि मुखी के अगर एक बाजू में कोई मुज़र और जहरीला मादा तो दूसरे बाजू में इसका तरियाक़ा और शफा का मादा हो। इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम बिल्कुल असूल हिकमत के मुताबिक है। बल्कि दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिदायत का ताल्लुक़ दूसरी बहुत हिदायत की तरह तुहफ़ाज़ सेहत के बाब से है। इस बिना पर कहा जा सकता है कि जो कुछ इस हदीस में फरमाया गया है वो कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है जिस पर अमल ना करना मसीद की बात हो, बल्कि एक तरह की तिब्बी रहनुमाई है। वाल्लाह ताला अलम। इन सतूर में हदीस की तशरीह के सिलसिला में जो कुछ अर्ज़ किया गया है वो भी बुनियादी तौर पर हजतल्लाह अल-बलगा ही से माखूज़ है। मारफ़ अल-हदीस किताब अल-मामिलात वल माशरत। बाब खाने के मुआमला में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बंदगी। हदीस नंबर 1622। तर्जुमा। हज़रत अबू जहीफ़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं टेक लगाकर या किसी चीज़ के सहारे बैठकर खाना नहीं खाता। सही बुखारी। तशरीह। टेक लगाकर बिला ज़रूरत किसी चीज़ का सहारा लेकर खाने के लिए बैठना मुतकब्बिराना तरीक़ा है। हदीस पाक का मतलब यही है कि मैं मुतकब्बिरीन की तरह तकिया वगैरह लगाकर खाना नहीं खाता और इसको पसंद नहीं करता। मैं अल्लाह का बंदा हूँ और खाना भी उसी तरह खाता हूँ जिस तरह एक बंदा को खाना चाहिए। कंज़ाल ईमान में मसनद अबू याला और इब्न साद के हवाले से हज़रत आयशा की रिवायत से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस उन अल्फाज में नक़ल की गई है। आकुलु कैमिया या आकुलु अलु अब्दु वाजुलिसु कैमिया यजुलिसु अलु अब्दु। मैं एक ग़ुलाम और बंदा की तरह खाता हूँ और ग़ुलाम और बंदा की तरह बैठता हूँ। करीब करीब यही मज़मून दीगर सहाबा किराम की रिवायत का भी है। इन सब अहादीस व रिवायत का हासिल और मुद्दा यही है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के लिए एक आजिज़ बंदा की तरह बैठते थे, मुतकब्बिरीन की तरह नहीं बैठते थे, और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम थी। और जो बंदा खाने के वक्त इस हकीकत से गाफिल ना होगा कि खाना अल्लाह ताला की नेमत और इसका अतिया है और वो रब करीम हाजिर व नाजिर है और मैं इसके सामने इसकी निगाह में हूँ, वो कभी मुतकब्बरों की तरह नहीं बैठेगा और मुतकब्बरों की तरह नहीं खाएगा। मारफ़ अल-हदीस। किताब अल-मामिलात वल माशरत। बाब खाने के मुआमला में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बंदगी। हदीस नंबर 1623। तर्जुमा। हज़रत क़तादा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ादिम हज़रत अनस से रिवायत किया है कि वो बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ख़्वान पर खाना नहीं खाया और न छोटी तश्तरी या प्याली में खाया और न कभी आपके लिए चपाती पकाई गई। क़तादा से पूछा गया तो फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब काफ़िर अलिफ मीम किस चीज़ पर खाना खाया करते थे, तो इन्होंने कहा कि दस्तरख़्वान पर। सही बुखारी। तशरीह। ख़ुवन जिसका तर्जुमा ख़्वान किया गया है, एक चूकी या नीचे कस्म की मेज़ होती थी जो खाने ही में इस्तेमाल होती थी। बड़े लोग मुतरफ़ीन उसी पर खाना खाते थे और नीचे फ़र्श पर दस्तरख़्वान बिछाकर खाने को बड़ाई और इमारत की शान के ख़िलाफ़ समझा जाता था। उसी तरह अमीर लोगों के दस्तरख़्वान पर सकरजा यानी छोटी छोटी तश्तरियों और प्यालियाँ होती थीं। ख़ुद सहाबा काफ़िर अलिफ मीम के आखिरी दौर में ये चीज़ें ख़ुद मुसलमान घरानों में बहुत आम हो गई थीं। हज़रत अलिफ नून सीन की इस हदीस का मतलब व मुद्दा भी बस ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने में निहायत सादगी और बंदगी की शान होती थी। ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ख़्वान पर खाना खाया, ना छोटी तश्तरियों और प्यालियों में खाया, ना कभी ख़ास तौर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए घर में चपस्तियाँ बनाई गईं। इस सिलसिला मारफ़ अल-हदीस की दूसरी जल्द किताब अर-रक़ाक़ में वो हदीसें गुज़र चुकी हैं जिनमें बताया गया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईशत किस कदर सादा और गरीबाना बल्कि फ़क़ीराना थी। मारफ़ अल-हदीस। किताब अल-मामिलात वल माशरत। बाब सोने चांदी के बर्तनों में खाने पीने की मुमानत। हदीस नंबर 1624। तर्जुमा। हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने और चांदी के बर्तन में खाने से मना फरमाया है। सनन नसाई। तशरीह।
सोने चांदी के बर्तनों में खाना पीना दरअसल अपनी दौलतमंदी और सरमायादारी की बेजा नुमाइश और एक तरह का असतकब्बार है, उसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मुमानत फरमाई है। और सहीहीन की एक हदीस में यहाँ तक है कि जो शख्स सोने या चांदी के बर्तनों में खाता पीता है तो गोया वो जहन्नम की आग अपने पेट में दाखिल कर रहा है। अल-यौम हफ़्ज़ना मारफ़ अल-हदीस किताब अल-मामिलात वल माशरत बाब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी खाने को बुरा नहीं बताते थे। हदीस नंबर 1625। तर्जुमा। हज़रत अब्बू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी खाने में ऐब नहीं निकाला, यानी ये नहीं फरमाया कि इसमें ये खराबी या ये ऐब और नुक्स है। अगर मरगूब हुआ तो तनावल फरमा लिया और नामरगूब हुआ तो ना खाया छोड़ दिया। सही बुखारी व सही मुस्लिम। मारफ़ अल-हदीस किताब अल-मामिलात वल माशरत बाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने में किया चीज़ें मरगूब थीं। हदीस नंबर 1626। तर्जुमा। हज़रत अनस से रिवायत है कि एक दर्जी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने पर मदु किया जो उसने तैयार किया था, तो मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चला गया। कालबा खादिम की हैसियत से उनको भी मदु किया गया होगा, तो उसने जो की रोटी और शोरबा हाजिर किया जिसमें लौकी के कतले थे और सिखाए हुए गोश्त की बोटियाँ थीं। मैंने देखा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौकी के कतले प्याले की अतराफ से चुन चुन कर तनावल फरमाते हैं, तो इस दिन से लौकी मुझे भी मरगूब और महबूब हो गई। सही बुखारी व सही मुस्लिम। मारफ़ अल-हदीस किताब अल-मामिलात वल माशरत बाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने में किया चीज़ें मरगूब थीं। हदीस नंबर 1627। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कच्ची तर खजूरें खीरे के साथ तनावल फरमाते हुए देखा। सही बुखारी व सही मुस्लिम। मारफ़ अल-हदीस किताब अल-मामिलात वल माशरत बाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने में किया चीज़ें मरगूब थीं। हदीस नंबर 1628। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरबूजा और कच्ची तर खजूरें एक साथ खाते थे और फरमाते थे कि उन खजूरों की गर्मी का तोड़ इस खरबूजा की ठंडक से हो जाता है और खरबूजा की ठंडक का तोड़ खजूरों की गर्मी से हो जाता है। सनन अबी दाऊद। मारफ़ अल-हदीस किताब अल-मामिलात वल माशरत बाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने में किया चीज़ें मरगूब थीं। हदीस नंबर 1629। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोटी और गोश्त के शोरबे से बनी हुई सरीद और मीदा वाली सरीद यानी रोटी, खजूर और घी का मलीदा, ये दोनों चीज़ें ज़्यादा मरगूब थीं। सनन अबी दाऊद। मारफ़ अल-हदीस किताब अल-मामिलात वल माशरत बाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने में किया चीज़ें मरगूब थीं। हदीस नंबर 1630। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठी चीज़ और शहद पसंद फरमाते थे। सही बुखारी। तशरीह। हलवा अरबी में हर मीठी चीज़ और मीठे खाने को कहते हैं। हदीस का मतलब यह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर हर मीठी चीज़ और ख़ासकर शहद मरगूब था। मारफ़ अल-हदीस किताब अल-मामिलात वल माशरत बाब खाने के बाद अल्लाह की हम्द और इसका शक्र। हदीस नंबर 1631। तर्जुमा। हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदा के इस अमल से बड़ा खुश होता है कि वो कुछ खाए और इस पर अल्लाह की हम्द और इसका शक्र करे, या कुछ पिए और इस पर इसकी हम्द और शक्र अदा करे। सही मुस्लिम। मारफ़ अल-हदीस किताब अल-मामिलात वल माशरत बाब खाने के बाद अल्लाह की हम्द और इसका शक्र। हदीस नंबर 1632। तर्जुमा। हज़रत अब्बू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने से फ़ारिग़ होते तो अल्लाह ताला की हम्द और इसका शक्र अदा करते हुए कहते, अलुहिल्मुदुलिया अलीज़ी आतु आइमिना वसक़नुइला वजालना मुसलिमिल। सारी हम्द व सिताइश इस अल्लाह पाक के लिए जिसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। सनन अबी दाऊद। जामा तिर्मिज़ी। तशरीह। जैसा कि पहले अर्ज़ किया जा चुका है, खाने से पहले बसम अल्लाह और आखिर में अल्लाह की हम्द और इसका शक्र खाने के अमल को, जो बज़ाहिर खालिस मादी अमल और एक बुशरा तकाज़ा है, नूरानी और रूहानी बना देता है और इस पर खुदा परस्ती और इबादत का रंग चढ़ जाता है। उसी सिलसिला मारफ़ अल-हदीस की जल्द पंजुमी खाने से फ़राग़त के बाद की वो मुतअद्दिद दुआएं दर्ज की जा चुकी हैं जो कुतुब हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हैं। इसलिए यहाँ सिर्फ़ एक ही दुआ पर इक्तिफ़ा किया जाता है। मारफ़ अल-हदीस किताब अल-मामिलात वल माशरत बाब पीने के आदाब
حدیث نمبر 1633 ترجمہ انب نبلیسا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشوربو وحدہ کشورب البیر ولکنو اشوربو مسنہ وسولس وسملو اذا انتم شربتم واحمدو اذا انتم رفعتم۔ رواہ الترمذی۔ تشریح۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اونٹ کی طرح ایک سنس میں نہ پیا کرو بلکہ دو دو یا تین تین سنس میں پیا کرو، اور جب تم پینے لگو تو بسم اللہ پڑھ کے پیو، اور جب پی چکو اور برتن منہ سے ہٹاؤ تو اللہ کی حمد اور اس کا شکر کرو۔ جامع ترمذی معارف الحدیث۔ کتاب المعاملات والمعاشرت۔ باب پینے کے آداب۔ حدیث نمبر 1634۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے میں 3 دفعہ سانس لیتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس طرح درمیان میں سانس لے کر پینے سے زیادہ سیرابی حاصل ہوتی ہے اور یہ زیادہ صحت بخش اور معدہ کے لیے زیادہ خوشگوار ہے۔ تشریح۔ اس حدیث میں سانس توڑ کے پینے کی جو حکمت بیان فرمائی گئی ہے وہ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہ حکم طبی مصلحت کی بنا پہ چار دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک سانس میں پینا کوئی گناہ ہو، ہم وہ ناپسندیدہ اور نامناسب ہے۔ واللہ اعلم۔ معارف الحدیث۔ کتاب المعاملات والمعاشرت۔ باب پینے کے برتن میں نہ سانس لیا جائے نہ پھونکا جائے۔ حدیث نمبر 1635۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کے برتن میں سانس لینے یا پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابی داؤد و ابن ماجہ۔ تشریح۔ بعض لوگ برتن سے پانی پیتے پیتے اسی میں سانس لیتے ہیں، اس حدیث میں اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے اور اس کی بھی ممانعت کی گئی ہے کہ برتن میں پھونک ماری جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں ناپسندیدہ اور تہذیب و سلیقہ کے خلاف ہیں اور صحت کے لیے بھی مضر ہیں۔ معارف الحدیث۔ کتاب المعاملات والمعاشرت۔ باب کھڑے کھڑے پینے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 1636۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے پینے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری۔ تشریح۔ بعض اور حدیثوں میں بھی کھڑے ہونے کی حالت میں پینے کی ممانعت وارد ہوئی ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عین میمرے اور حضرت عبداللہ بن عین میمرے واؤ اور بعض دوسرے صحابہ کرام نے بیان کیا ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہونے کی حالت میں بھی پانی پیتے دیکھا ہے۔ اس سلسلہ کی مختلف احادیث و روایت کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں پینا پسندیدہ نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول بیٹھ کر ہی پینے کا تھا، لیکن کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہونے کی حالت میں بھی پیا ہے تو یا تو اس وقت اس کا کوئی خاص سبب ہوگا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لیے کیا ہوگا۔ کچھ ہی پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ جائز یہ بھی ہے اور اس کی بھی گنجائش ہے، افضل و ادنی کے خلاف بھی عمل کر لیتے تھے، اور چونکہ تعلیم کی نیت سے کرتے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس وقت یہی اولی و افضل ہوتا تھا۔ واللہ اعلم۔ معارف الحدیث۔ کتاب المعاملات والمعاشرت۔ باب لباس کے احکام و آداب۔ لباس نعمت خداوند اور اس کا مقصد۔ حدیث نمبر 1637۔ ترجمہ۔ بو مطر تابعی سے روایت ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ سے 3 درہم میں کپڑا خریدا اور جب اسے پہنا تو کہا، الو المدل لیا علیزی رزقنی مین الراش میا آتجمسلو بافی النسق وایاری باعورتی۔ حمد و شکر ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ لباس زینت عطا فرمایا جس سے میں لوگوں میں آرائش حاصل کرتا ہوں اور اپنی ستر پوشی کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا پہن کر اسی طرح انہی الفاظ میں اللہ کی حمد و شکر کرتے تھے۔ مسند احمد۔ تشریح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے اور کھانے پینے وغیرہ زندگی کے سارے معمولات کے بارے میں احکام و آداب کی تعلیم دی اور بتلایا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط، یہ مناسب ہے اور یہ نامناسب، اسی طرح لباس اور کپڑے کے استعمال کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ہدایات دیں۔ اس باب میں آپ کی تعلیمات و ہدایات کی اساس و بنیاد سورہ اعراف کی یہ آیت ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتیکم وریشا ولباس التقوی ذلک خاورون الاعراف 3۔ اے فرزندان آدم، ہم نے تم کو پہننے کے کپڑے عطا کیے جن سے تمہاری ستر پوشی ہو، اور تحمل و آسائش کا سامان اور تقوی والا لباس تو سراسر خیر اور بھلائی ہے۔ اس آیت میں لباس کے 2 خاص فائدے ذکر کیے گئے ہیں۔
एक सत्तर पोशी यानी इंसानी जिस्म के उन हिस्सों को छुपाना जिन पर गैरों की नज़र नहीं पड़नी चाहिए, और दूसरे जीनत व आराइश यानी ये कि देखने में आदमी भला और आखिर आरास्ता मालूम हो और जानवरों की तरह निंग धड़ंग ना फरे। आखिर में फरमाया गया है वलिब्यासा अल्तक़वा ज़िलालिक ख़ाउरून, यानी अल्लाह के नज़दीक और फ़ी अलहक़ीक़त वो लिबास अच्छा है और सरासर खैर है जो खुदा तरसी और परहेज़गारी के उसूल से मुताबिकत रखता हो, इसमें अल्लाह की हिदायत और इसके अहकाम की खिलाफ वर्जी ना की गई हो बल्कि इसकी नाज़ल की हुई शरीयत के मुताबिक हो। ऐसा हर लिबास बिलाशुबा सरासर खैर व नेमत और शक्र के साथ उसका इस्तेमाल क़ुर्ब इलाही का वसीला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सिलसिला के इरशादात और ज़ाती मामूलात पर गौर करने से मालूम होता है कि इस बाब की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम व हिदायत का बुनियादी नुक्ता यही है कि लिबास ऐसा हो जिससे सत्तर पोशी का मकसद हासिल हो और देखने में आदमी बाजमाल और बावकार मालूम हो। ना तो ऐसा नाक़िस हो कि सत्तर पोशी का मकसद ही पूरा ना हो, और ना ही ऐसा गंदा और बेतका हो कि बजाय ज़ेब व ज़ीनत के आदमी की सूरत बिगाड़ दे और देखने वालों के दिल में तनफर व तोहश पैदा हो। इस तरह ये कि आराइश व तहम्मुल के लिए इफ़रात और बेजा इसराफ भी ना हो। आला हज़ा शान व शौकत की नुमाइश और बरतरी का इजहार व तफ़ाखर भी मकसूद ना हो, जो मकाम अब्दियत के बिल्कुल ही खिलाफ है। उसी तरह ये कि मर्द रेशमी कपड़ा इस्तेमाल ना करें, ये सोने चांदी के ज़ेवरात की तरह औरतों के लिए मखसूस है, और ये कि मर्द ख़ास औरतों वाला लिबास पहनकर नस्वानी सूरत ना बनाएं और औरतें मर्दों वाले मखसूस कपड़े पहनकर अपनी नस्वानी फितरत पर जुल्म ना करें। इस सिलसिला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी हिदायत फरमाई कि जिन बंदों पर अल्लाह ताला का फ़ज़ल हो इन्हें चाहिए कि इस तरह रहें और ऐसा लिबास पहनें जिससे महसूस हो कि उन पर उनके रब का फ़ज़ल है। ये शक्र का एक शोबा है, लेकिन बेजा तकल्लुफ़ व असराफ से परहेज़ करें। उसी के साथ उसका भी लिहाज रहे कि गरीब व नादार बंदों की दिल शकनी और उनके मुकाबला में तफ़ूक़ व बालातिरी की नुमाइश ना हो। नीज़ ये कि हर लिबास को अल्लाह ताला का ख़ास अतिया समझें और इसके शक्र के साथ इस्तेमाल करें। बिलाशुबा इन अहकाम व हिदायत की तमील के साथ हर लौस का इस्तेमाल एक तरह की इबादत और अल्लाह ताला के क़रब का वसीला होगा। इस तमहीद के बाद इस सिलसिला की चंद हदीसें ज़ैल में पढ़े। तशरीह जामा तिर्मिज़ी में करीब करीब उसी मज़मून की हदीस हज़रत उम्र से भी मरूए है। उन दोनों हदीसों से और इनके अलावा भी मुतअद्दिद अहादीस से मालूम हुआ कि लिबास अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, इसका शक्र अदा करना चाहिए और इसका असल मकसद सत्तर पोशी और तजमल व आराइश है। मारफ अल हदीसा किताब अल मामिलात वाल माशरत, बाब बेपर्दा और बेढंगे लिबास की मुमानत। हदीस नंबर 1638। तर्जुमा हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया इससे कि आदमी बाएं हाथ से खाए या सिर्फ एक पाँव की जूती पहनकर चले, और इससे भी मना फरमाया कि आदमी सिर्फ एक चादर अपने ऊपर लपेटकर हर तरफ से बंद हो जाए या एक कपड़े में गोट मार कर बैठे इस तरह के उसका सत्तर खिला हो। सही मुस्लिम। तशरीह अरबों में कपड़े के इस्तेमाल के बाज़ तरीक़े राइज थे और उनके लिए उनकी ज़बान में बाज़ मखसूस अल्फाज थे। मसलन एक तरीक़ा ये था कि सारे जिस्म पर एक चादर इस तरह लपेट ली कि हर तरफ से बंद हो गए और इस तरह बंद गए कि हाथ भी बाहर नहीं निकल सकता। इसको इश्तिमाल समा कहा जाता था। इस हदीस में इससे मुमानत फरमाई गई है क्योंकि ये एक बेढंगा तरीक़ा है और आदमी इसमें हर तरफ से बंद जाता है। और मसलन एक तरीक़ा ये था कि आदमी सरीनी ज़मीन पर रख के और घुटने खड़े करके बैठ जाता और बस एक कपड़ा अपनी कमर और पंडलियों पर लपेट लेता। इसमें सत्तर पोशी भी ना होती क्योंकि असफल खिला रह जाता। उसको इख्तिबा कहते थे। इससे भी इस हदीस में मुमानत फरमाई गई है क्योंकि ये वक़ार के ख़िलाफ़ और बेढंगेपन की अलामत है। हम अगर किसी अज़र की वजह से हो तो ज़ाहिर है वो माज़ूर होगा। मारफ अल हदीसा किताब अल मामिलात वाल माशरत, बाब औरतों के लिए ज़्यादा बारीक लिबास की मुमानत। हदीस नंबर 1639। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि मेरी बहन असमा बिन अबी बकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और वो बारीक कपड़े पहने हुए थीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ से मुंह फेर लिया और कहा कि उसे असमा औरत जब बुलूग़ को पहुँच जाए तो दुरुस्त नहीं कि उसके जिस्म का कोई हिस्सा नज़र आए सिवाय चेहरे और हाथों के। सनन अबी दाऊद। तशरीह इस हदीस से मालूम हुआ कि औरतों को ऐसा बारीक कपड़ा पहनना जायज़ नहीं जिससे जिस्म नज़र आए। चेहरा और हाथों का खिला रहना जायज़ है, यानी बाकी जिस्म की तरह उनको कपड़े से छुपाना ज़रूरी नहीं। यह मलहूज़ रहे कि इस हदीस में औरत के लिए सत्तर का हुक्म बयान फरमाया गया है। हिजाब पर्दा का हुक्म इससे अलग है और वो ये है कि बेज़रूरत बाहर ना घूमी और अगर ज़रूरत और काम से बाहर निकली तो पर्दा में निकली। सत्तर और हिजाब शरीयत के दो हुक्म हैं और उनके हुदूद अलग अलग हैं। बाज़ हज़रात को उनमें इश्तिबा हो जाता है।
गालिब गुमान ये है कि हज़रत अलिफ सीन मीम अलिफ हमज़ा के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आने के जिस वाक़या का इस हदीस में ज़िक्र किया गया है वो हिजाब पर्दा का हुक्म नाज़ल होने से पहले का है, क्योंकि इस हुक्म के नाज़ल होने के बाद हज़रत अलिफ सीन मीम अलिफ हमज़ा इस तरह आपू के सामने नहीं आ सकती थीं। वालला अलम। इमाम मीम अलिफ लाम काफ ने मौता में उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का ये वाक़या भी नक़ल किया है कि उनकी भतीजी हिफ्सा बिन्त अबदाल रहमान बिन अबी बकर उनके पास आईं और वो ज़्यादा बारीक ओढ़नी खुमार ओढ़े हुए थीं, तो हज़रत सिद्दीक़ा ने उसको उतार के फाड़ दिया और मोटे कपड़े की खुमार ओढ़ा दी। ज़ाहिर है हज़रत स्वाद दालिया काफ़े का ये फ़ेल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की तालीम व तरबियत का नतीजा था। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब, औरतों के लिए बारीक कपड़ा भी जायज़ है बशरती का। हदीस नंबर 1640। तर्जुमा। हज़रत दहिया बिन खलीफ़ा कलब्बी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कत्ती चादरें आईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से एक मुझे इनायत फरमाई और इरशाद फरमाया कि इसके 2 टुकड़े कर लेना, एक टुकड़े का तो अपने लिए करता बना लेना और दूसरा टुकड़ा अपनी बीवी को दे देना, वो इसको खुमार ओढ़नी के तौर पर इस्तेमाल कर लेगी। फिर जब दहिया उठकर जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अपनी बीवी से कह देना कि वो इसके नीचे एक और कपड़ा लगा ले ताकि दिखाई ना दें इसके बाल और जिस्म वगैरह। सनन अबी दाऊद। तशरीह। कबाती सफ़ेद रंग की बारीक बलिया कस्म की चादरें होती थीं जो अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिस्र से आती थीं। एक दफ़ा कहीं से वो चादरें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से एक हज़रत दहिया कलब्बी को भी इनायत फरमाई और फरमाया कि इसके 2 टुकड़े करके एक से तो अपना पैराहन करता बना लेना और दूसरा टुकड़ा अपनी बीवी को दे देना, वो खुमार के तौर पर इस्तेमाल कर लेगी। और चूँकि वो बारीक था इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई कि बीवी से कह देना कि इसके नीचे एक और कपड़ा लगा ले ताकि जिस्म और बाल वगैरह नज़र ना आए। इससे मालूम हुआ कि औरतों को बारीक कपड़े पहनने की इजाज़त है, बशर्ती का इसके नीचे दूसरा कपड़ा हो जिसके बाद जिस्म और सर के बाल वगैरह नज़र ना आए। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब, लिबास में तफ़ाख़र और नुमाइश की मुमानत। हदीस नंबर 1641। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी दुनिया में नुमाइश और शोहरत के कपड़े पहनेगा इसको अल्लाह ताला क़यामत के दिन ज़िल्लत व रसूई के कपड़े पहनाएगा। मसनद अहमद, सनन अबी दाऊद, सनन इब्न माजा। तशरीह। हदीस में सूब शोहरत से मुराद वो लिबास है जो अपनी शौकत की नुमाइश के लिए और लोगों की नज़र में या बड़ा बनने के लिए पहना जाए। ज़ाहिर है कि इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो लोगों की नज़रों में अल्लामा या बड़ा मुक़द्दस बुज़ुर्ग बनने के लिए इस तरह का ख़ास लिबास तक़द्दुस पहने या अपनी फ़कीरी व दरवेशी की नुमाइश के लिए ऐसे कपड़े पहने जिनसे लोग उनको पहुँचा हुआ फ़कीर व दरवेश समझें। ये भी ज़ाहिर है कि उसका ताल्लुक़ आदमी के दिल और इसकी नीयत से है। एक ही कपड़ा अगर नमूद व नुमाइश के लिए और अपनी बड़ाई के मुज़ाहिरा के लिए पहना जाए तो गुनाह और इस हदीस का मिस्दाक़ होगा, और वही कपड़ा अगर इस नीयत के बग़ैर पहना जाए तो जायज़ और बाज़ सूरतों में मुजिब अजर व सवाब होगा। और चूँकि हम बंदों को किसी की नीयत और दिल का हाल मालूम नहीं, इसलिए हमारे लिए जायज़ ना होगा कि किसी के लिबास को नमूद व नुमाइश और रियाकारी का लिबास करार देकर इस पर एतराज़ करें। हम अपने दिल, अपनी नीयत और अपने लिबास का मुहासब करते रहें। यही इस हदीस का पैगाम है। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब, मुत्तकिबराना लिबास की मुमानत और सख्त वईद। हदीस नंबर 1642। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई अपना कपड़ा तकब्बुर और फ़ख्र के तौर पर ज़्यादा नीचा करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी तरफ नज़र भी ना उठाएगा। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अरब मुतकब्बिरीन का ये फ़ैशन था कि कपड़ों के इस्तेमाल में बहुत असराफ़ से काम लेते थे और इसको बड़ाई की निशानी समझा जाता था। अज़ार यानी तहबंद इस तरह बांधते कि चलने में नीचे का किनारा ज़मीन पर घसटता। उसी तरह कमीज़ और अमामा और दूसरे कपड़ों में भी उसी कस्म के असराफ़ के ज़रिया अपनी बड़ाई और चौधराहट की नुमाइश करते, गोया अपने दिल के तकब्बुर और एहसास बालातिरी के इजहार और तफ़ाख़र का ये एक ज़रिया था, और इस वजह से मुतकब्बिरीन का ये ख़ास फ़ैशन बन गया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सख्त मुमानत फरमाई और निहायत संगीन वईदें इसके बारे में सुनाई। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब, मुत्तकिबराना लिबास की मुमानत और सख्त वईद। हदीस नंबर 1643। तर्जुमा।
हज़रत अबू सईद खदरी से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, फरमाते थे कि मोमिन बंदा के लिए अज़ार यानी तहबंद बांधने का तरीक़ा यानी बेहतर और ओली सूरत यह है कि निस्फ साक़ तक यानी पिंडली के दरमियानी हिस्सा तक हो, और निस्फ साक़ और टखनों के दरमियान तक हो तो ये भी गुनाह नहीं है यानी जायज़ है, और जो इससे नीचे हो तो वो जहन्नम में है यानी उसका नतीजा जहन्नम है। रवाई कहते हैं कि ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा इरशाद फरमाई। इसके बाद फरमाया, अल्लाह इस आदमी की तरफ निगाह उठा के भी ना देखेगा जो अज़राह फ़ख्र व तकब्बुर अपनी अज़ार घसीट कर चलेगा। सनन अबी दाऊद, सनन इब्न माजा। तशरीह, इन हदीसों में फ़ख्र व गुरूर वाला लिबास इस्तेमाल करने वालों को ये सख्त वईद सुनाई गई है कि वो क़यामत के इस दिन में जबकि हर बंदा अपने रब करीम की निगाह रहम व करम का मुहताज और आरज़ूमंद होगा वो उसकी निगाह रहमत से महरूम रहेंगे। अल्लाह ताला उस दिन उनको बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देगा, इनकी तरफ नज़र उठाकर भी ना देखेगा। क्या ठिकाना है इस महरूमी और बदबख्ती का। अल्लाहुम्मा महफ़ज़ना। हज़रत अबू सईद खदरी की हदीस से ये भी मालूम हुआ कि मोमिन के लिए औली और बेहतर यह है कि तहबंद और उसी तरह पाजामा निस्फ साक़ तक हो और टखनों के ऊपर तक हो तो ये भी जायज़ है, लेकिन इससे नीचे जायज़ नहीं बल्कि सख्त गुनाह है और इस पर जहन्नम की वईद है। लेकिन ये वईद उसी सूरत में है जबकि उसका मुहर्रक और बाइस तकब्बर और फ़ख्र व गुरूर का जज्बा हो। आगे दर्ज होने वाली हदीस में ये बात बहुत सराहत के साथ मज़कूर है। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब मुतकिबराना लिबास की मुमानत और सख्त वईद। हदीस नंबर 1644। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई फ़ख्र व तकब्बुर के तौर पर अपना कपड़ा ज़्यादा नीचा करेगा क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी तरफ नज़र भी नहीं करेगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रावी कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुनकर हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मेरा तहबंद अगर मैं इसका ख्याल ना रखूँ तो नीचे लटक जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उन लोगों में से नहीं हो जो फ़ख्र व गुरूर के जज्बा से ऐसा करते हैं। सही बुखारी। तशरीह, इस हदीस से सराहत के साथ मालूम हो गया कि अगर किसी का तहबंद या पाजामा बेख्याली की वजह से टखन से नीचे हो जाए तो ये गुनाह की बात नहीं है। उलमा ने लिखा है कि अगर टखन से नीचा तहबंद या पाजामा तफाखर व तकब्बर के जज्बा से हो तो हराम है और उसी पर जहन्नम की वईद है, और अगर सिर्फ आदत और फैशन की बिना पर है तो मकरूह है, और नादानिस्ता बेख्याली और बेतोजही की वजह से ऐसा हो जाता हो तो इस पर कोई मुआख़ज़ा और अताब नहीं, मुआफ़ है। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब मर्दों के लिए रेशम और सोने की मुमानत और औरतों को इजाज़त। हदीस नंबर 1645। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा अशअरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोना और रेशमी कपड़े का इस्तेमाल मेरी उम्मत की औरतों के लिए हलाल और जायज़ है और मर्दों के लिए हराम है। जामा तिर्मिज़ी। तशरीह, दूसरी हदीस से ये बात मालूम हो जाती है कि मर्दों के लिए वो कपड़ा हराम व नाजायज़ है जो खालिस रेशम से बनाया गया हो या इसमें रेशम गालिब हो, अगर ऐसा ना हो तो जायज़ है। उसी तरह ऐसा कपड़ा भी मर्दों के लिए जायज़ है जो रेशमी ना हो लेकिन इस पर नक्श व निगार रेशम से बनाए गए हों या 2-4 उंगल का रेशमी हाशा हो। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब मर्दों के लिए शोख सुर्ख रंग की मुमानत। हदीस नंबर 1646। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। एक आदमी गुज़रा और वो दोनों कपड़े सुर्ख रंग के पहने हुए था। उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सलाम का जवाब नहीं दिया। जामा तिर्मिज़ी, सनन अबी दाऊद। तशरीह, शारहीन ने लिखा है कि उन साहब के कपड़े शोख सुर्ख रंग के थे जो कि मर्दों के लिए ज़ेबा नहीं, और सलाम का जवाब ना देना इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अताब था। उसी हदीस की बिना पर मर्दों के लिए शोख व सरख रंग के लिबास को बाज़ उलमा ने हराम कहा है और बाज़ ने मकरूह। बहरहाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सलाम का जवाब ना दिया जाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त नाराज़ी व नागवारी की खली दलील है। नूज़ बालला मन गज़ब अल्लाह व गज़ब रसूला। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब मर्दों को जनाना और औरतों को मर्दाना लिबास व हैत की मुमानत। हदीस नंबर 1647। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई उन मर्दों पर जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करें, यानी उनकी ही शक्ल व हैत, उनका सा लिबास और उनका अंदाज़ अपनाएं, और उन औरतों पर भी जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करें, यानी उनकी सी शक्ल व हैत बनाएं, उनका सा लिबास और तर्ज व अंदाज़ इख्तियार करें। सही बुखारी। तशरीह,
اس حدیث میں خصوصیت سے لباس کا کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ مطلق تشبہ پر لعنت فرمائی گئی ہے، لیکن تشبہ کی بہت نمایاں صورت یہی ہے کہ مرد زنانہ لباس پہن کر اور عورتیں مردانہ لباس اپنا کر اپنی فطرت کے تقاضوں سے بغاوت کریں۔ آگے درج ہونے والی حدیث میں خصوصیت کے ساتھ لباس کے بارے میں یہی فرمایا گیا ہے۔ معارف الحدیث کتاب المعاملات والمعاشرت، باب مردوں کو زنانہ اور عورتوں کو مردانہ لباس و حیت کی ممانعت۔ حدیث نمبر 1648۔ ترجمہ۔ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو زنانہ لباس پہنے اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردانہ لباس پہنے۔ سنن ابی داؤد۔ معارف الحدیث کتاب المعاملات والمعاشرت، باب مردوں کے لیے سفید رنگ کے کپڑے زیادہ پسندیدہ۔ حدیث نمبر 1649۔ ترجمہ۔ حضرت سمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفید کپڑے پہنا کرو، وہ زیادہ پاک صاف اور نفیس ہوتے ہیں، اور سفید کپڑوں ہی میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو۔ مسند احمد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔ معارف الحدیث کتاب المعاملات والمعاشرت، باب مردوں کے لیے سفید رنگ کے کپڑے زیادہ پسندیدہ۔ حدیث نمبر 1650۔ ترجمہ۔ حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا رنگ جس میں تم اپنی قبروں اور مسجدوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرو خالص سفید رنگ ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ تشریح، یعنی بہتر یہ ہے کہ مرنے کے بعد قبروں میں اللہ کے حضور میں حاضری ہو تو سفید کفن میں ہو، اور مساجد میں جو اس دنیا میں اللہ کے دربار ہیں حاضری ہو تو سفید کپڑوں میں ہو۔ لیکن دوسری بہت سی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات مختلف رنگ کے کپڑے بھی پہنتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبز یا ہلکے نیلے رنگ کے کپڑے پہننا بھی ثابت ہے، اسی طرح زرد رنگ کے بھی، نیز سرخ دھاری دار چادر اوڑھنا اور سیاہ رنگ کا عمامہ زیب سر فرمانا بھی ثابت ہے۔ اس لیے مندرجہ بالا دونوں حدیثوں میں سفید رنگ کے کپڑوں کے استعمال کی جو ترغیب دی گئی ہے اس کا درجہ بس ترغیب ہی کا ہے، اور اس کا تعلق صرف مردوں سے ہے۔ عورتوں کے لیے رنگین لباس ہی زیادہ پسند فرمایا گیا ہے۔ ازواج مطہرات کے طرز عمل سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔